नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स को जो थर्ड पीआरसी है वो वक्त में न मिल पाने के कारण उनको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी कि देखा जाए तो जो लगातार बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार की कहे तो ये लगातार बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को डिले करते जा रहे हैं। यानी कि थर्ड पीआरसी काफी टाइम से अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो जितना ये लंबा खींचेगा, जितना ये समय लेगा और जितना इसको पेंडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। यानी कि एक तो सबसे बड़ा एरियर का नुकसान होगा कर्मचारी और पेंशनर्स को, जो कि 10 साल का एरियर है। और दोस्तों यही नहीं, फोर्थ पीआरसी का जो समय है वो नजदीक आ रहा है। हर 10 साल में जैसे थर्ड पीआरसी दी जाती है, सेकंड पीआरसी 2007 में दी गई थी। उसके 10 साल बाद यानी कि 2017 में थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट है, जो कंपनी के घाटे की वजह से अभी तक नहीं दी गई। अब वो बात की बात है, नहीं दी गई, लेकिन 2017 में लागू होने थी। उसके 10 साल, उसके ठीक 10 साल बाद यानी कि 2027 में फोर्थ पीआरसी का समय आ रहा है। अगर थर्ड पीआरसी फोर्थ पीआरसी से पहले लागू नहीं हुई और दोनों आमने सामने आ गए, यानी कि एक ही साल 2027 में आ गए, जो थर्ड पीआरसी में सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को एरियर का नुकसान तो ऑलरेडी हो ही रहा है, लेकिन फोर्थ पीआरसी का जो बेसिक फिक्सेशन है वो भी बिगड़ेगा, उसका भी भारी नुकसान होगा आपको। किस तरीके से होने वाले हैं दोनों नुकसान, दोनों पीआरसी में किस तरीके से सभी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को भारी नुकसान होने वाले हैं, उनके बेनिफिट से जुड़े हुए सभी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो चैनल पर, बीएसएनएल से जुड़ी सभी खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर देना और इस जानकारी को अपने पेंशनर्स भाई जो भी छूट गए हैं, कर्मचारी भाई जो छूट गए हैं, उनके पास शेयर कर दो। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, फोर्थ पीआरसी का समय नजदीक आ रहा है। अभी जुलाई की बात करें, सॉरी 2026 की बात करें तो जनवरी से लेकर जुलाई तक 7 महीने पूरे हो चुके हैं और 5 महीने बाकी हैं, 12 महीने पूरे होने। यानी कि इन 5 महीनों के अंदर थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई तो आपके 10 साल का एरिया लटक जाएगा और थर्ड पीआरसी 2027 के साल में कूद जाएगी। अब थर्ड पीआरसी और फोर्थ पीआरसी आमने सामने होंगे, यानी कि थर्ड पीआरसी बीएस फोर्थ पीआरसी हो जाएगा। सेकंड पीआरसी की जो आपकी सैलरी चल रही है या फिर पेंशन चल रही है, इसके तहत आगे आने पर थर्ड पीआरसी पहले लागू करें या फिर फोर्थ, ऐसे में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आ जाएगा कि सबसे पहले कौन लागू करे, थर्ड पीआरसी या फिर फोर्थ पीआरसी। अगर थर्ड पीआरसी लागू करते हैं तो फोर्थ पीआरसी का जो समय है वो लंबा खींचेगा। अगर फोर्थ पीआरसी पहले लागू करते हैं तो आपका थर्ड पीआरसी का इंक्रीमेंट और साथ में 10 साल का एरियर लटक जाएगा। बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है दोस्तों, पूरी जानकारी समझ लेते हैं। देखिए, फोर्थ पीआरसी का जो सटीक समय है वो नजदीक आ रहा है दोस्तों। इसके बावजूद कर्मचारी और पेंशनर थर्ड पीआरसी जो 1 जनवरी 2017 से लागू होनी थी, इसका न मिलना आज की सैलरी और पेंशन का नुकसान नहीं है। सिर्फ सैलरी या फिर पेंशन का नुकसान नहीं है, बल्कि ये उनके भविष्य की पूरी तरीके से जो वित्तीय स्ट्रक्चर है और करियर ग्रोथ पर एक दोहरा झटका लगेगा दोस्तों। सबसे पहले बेसिक पे की बात कर लेते हैं। जो बेसिक पे में बेस में भारी कमी आएगी। देखिए, पे फिक्सेशन का नियम है, जब भी कोई दूसरा वेतन आयोग लागू होता है तो उसका फिक्सेशन फिटमेंट पिछली बेसिक पे और उस पर मिलने वाले भत्तों आईडीए को मिलाकर बने बेस पर तय होता है। यानी कि इसका मतलब ये है, जब तक आपका पुराना सेकंड पीआरसी का बेस रिवाइज थर्ड पीआरसी से रिवाइज होकर नया नहीं बन जाता, तब तक फोर्थ पीआरसी कहां से आएगी। यानी कि फोर्थ पीआरसी का बेस कैसे तय करोगे। आपका आईडीए जो कि 10 साल का होता है 119.5% 2017 के हिसाब से, लेकिन 2017 के बाद का आईडीए जो 9.5 साल का बनता है वो भी तो आपके बेसिक पे में जुड़ेगा, तभी जाकर तो फोर्थ पीआरसी लागू होगी। तो जो बेस बिगड़ेगा वो बहुत ही भयंकर तरीके से बिगड़ने वाला। देखिए, फोर्थ पीआरसी का नुकसान। देखिए दोस्तों, फोर्थ पीआरसी के नुकसान को जानने से पहले एक बात बता दूं आपको। आप जिस तरीके से
कोर्ट में गए थे, जितने भी पेंशनर थे, सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन रिवाइज करने के लिए, वहां पर आपको जितनी पेचीदगियां नहीं थी उससे ज्यादा मुश्किलें और नुकसान यहाँ पर होने वाला है अगर थर्ड पीआरसी इन 5 महीनों में लागू नहीं हुई। देखिए दोस्तों, फोर्थ पीआरसी के नुकसान की अगर बात करूं, यदि थर्ड पीआरसी लागू नहीं होती है, जब भी फोर्थ पीआरसी का समय आएगा, बीएसएनएल कर्मचारियों की बेसिक पे 2017 सेकंड पीआरसी के पुराने स्केल पर ही फिक्स मानी जाएगी। यानी कि अगर फोर्थ पीआरसी आ गया, इफेक्टिव डेट 2027 आ गई फोर्थ पीआरसी की, तो थर्ड पीआरसी के जितने भी फायदे थे, थर्ड पीआरसी यही मान के चलिए कि सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए हमेशा के लिए गायब हो गई, यानी कि हट गई। सीधा सेकंड पीआरसी से फोर्थ पीआरसी ही लागू होगा। जितने भी आपके बेनिफिट्स बनते थे, 10 साल का एरियर बनता था, सभी खत्म हो जाएंगे अपने आप। तो सीधा असर ये होगा बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के फोर्थ पीआरसी का फिक्सेशन सबसे, देखिए थर्ड पीआरसी के बिना, देखिए सीधा असर ये होगा दोस्तों, बिना थर्ड पीआरसी के फोर्थ पीआरसी का फिक्सेशन करने से नया वेतन बहुत कम बनेगा, क्योंकि एक पीआरसी यानी कि जो थर्ड पीआरसी है उसका वेतन समझौता या फिर पेंशन रिवीजन रह जाएगा। इसलिए एक जो पीआरसी बीच में जा रही है थर्ड पीआरसी, उसका कुछ भी बेनिफिट ना मिलने से आपको वेतन बहुत ही कम बनेगा, जिससे 10 साल की पूरी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। ये मान के चलिए कि थर्ड पीआरसी आई ही नहीं, आपके 10 साल कहां गए, सब गायब हो जाएगा। दोस्तों, एरियर की भारी रकम का स्थायी नुकसान होगा आपको, जो कि थर्ड पीआरसी का है। 10 साल का विशाल एरियर थर्ड पीआरसी के प्रभावी तिथि 1/1/2017 से है दोस्तों। 2017 से लेकर अब तक का लगभग 9.5 साल बीत चुके हैं, 9 साल 7 महीने, जुलाई तक अगर जोड़े तो। यदि वित्तीय नुकसान की बात करूं, यदि सरकार थर्ड पीआरसी को नोशनल बेसिस पर लागू करती है, यानी कि एरियर देने से मना करती है, हर कर्मचारियों का लाखों रुपए का वेतन, एचआरए, लिव इनकेशमेंट और अलाउंस का जो अंतर है स्थायी रूप से डूब जाएगा दोस्तों, जो एरियर में आता है 10 साल के एरियर। पेंशनर्स के एरियर की अगर बात करूं तो बीएसएनएल से 2017 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों की ग्रेजुएटी, लिव इनकेशमेंट और कम्यूटेशन का कैलकुलेशन पुराने 2007 के पे स्केल सेकंड पीआरसी के तहत हुआ था, जिससे उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट में भारी घाटा सहन करना पड़ सकता है। यानी कि जो हो गया वो सो हो गया, लेकिन थर्ड पीआरसी के इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपकी लिव इनकेशमेंट, उसके बाद ग्रेजुएटी, उसके बाद एचआरए वगैरह जो भी पेंशन कैलकुलेट हुआ था वो सेकंड पीआरसी के तहत हुआ था, जो कि थर्ड पीआरसी 2017 के हिसाब से करना अभी बाकी है। लेकिन डायरेक्ट फोर्थ पीआरसी आता है तो आपके ये सब जो भी बेनिफिट है वो सभी रह जाएंगे। सेकंड पीआरसी पर जो हो चुके हैं बस वहीं तक रह जाएंगे, डायरेक्ट आप फोर्थ पीआरसी में कूद जाओगे। बीच का जो बेनिफिट है थर्ड पीआरसी का सारा खत्म हो जाएगा। रिटायर और वर्किंग कर्मचारियों के भत्तों यानी कि अलाउंसेस में घाटा होने वाला है दोस्तों। पीएफ और ग्रेजुएटी पर इसका पूरा असर होगा। एम्प्लॉय पीएफ, अंशदान और ग्रेजुएटी बेसिक पे के आधार पर तय होते हैं दोस्तों। थर्ड पीआरसी न मिलने से बेसिक पे कम रह जाएगी, यानी कि बेस जो है वो छोटा रहेगा, जिससे कर्मचारियों का रिटायरमेंट कॉम्पोर्स फंड बहुत ही छोटा रह जाएगा। एचआरए और अन्य भत्ते, जो बड़े बड़े एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है, वो हाउस रेंट अलाउंस और अन्य पर्क्स भी रिवाइज्ड पे स्केल पर नहीं मिले हैं, जिससे मासिक बचत पर सीधा इसका असर पड़ने वाला है, मतलब बहुत घाटा होने वाला है। दोस्तों, बीएसएनएल पेंशनर्स का दोहरा वित्तीय आघात भी होगा। देखिए, पेंशनर्स का बेस नहीं बढ़ा अभी। बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन डिवीजन थर्ड पीआरसी के फिटमेंट फॉर्मूले से जुड़ी हुई है। थर्ड पीआरसी न मिलने से 2007 के बेसिक पर ही रुकी हुई। हालांकि आईडीए मिलता रहेगा आपको, लेकिन बेसिक पे नहीं बढ़ेगा। फोर्थ पीआरसी में पिछड़ने का डर रहेगा दोस्तों, अगर थर्ड पीआरसी के बिना सीधे फोर्थ पीआरसी या फिर 8 सीपीसी के समतुल्य रिवाइज की जाती है तो पेंशन फिक्सेशन बेस कमजोर रहेगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और अन्य पीएसयू के मामले में बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन बहुत पीछे छूट जाएगी, यानी कि पिछड़े हुए रहेंगे आप हमेशा। दोस्तों, एक सबसे बड़ा नुकसान है पांचवा, जो कि थर्ड पीआरसी न मिलने से फोर्थ पीआरसी पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यदि थर्ड पीआरसी को बाईपास करके सीधा फोर्थ पीआरसी की बात करी जाए, दो बड़ी जटिलताएं आएगी, जो सबसे बड़ी मुश्किलें रहेंगी। डबल जंप फिक्सेशन फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। देखिए, सरकार को 2007 से सीधे फोर्थ पीआरसी
20 साल बाद फिक्स करने के लिए कोई अलग से जटिल फिक्सेशन फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पीआरसी तो आया ही नहीं। जब सेकंड पीआरसी से थर्ड पीआरसी आएंगे, एक पेड़ी चढ़ेंगे, उसके बाद तीसरी पेड़ी पर चढ़ेंगे। थर्ड पीआरसी आया नहीं, बेसिक पे बढ़ा नहीं, तो बगैर बढ़े हुए बेसिक पे के फोर्थ पीआरसी कैसे लागू होगा? इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जो कि जटिल फिक्सेशन फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जिसमें कर्मचारियों को सही फिटमेंट बेनिफिट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। कानूनी और प्रशासनिक विवाद भी खड़े होंगे। यूनियनों का तर्क है कि 1/1/2017 से थर्ड पीआरसी में प्रवेश करना बीएसएनएल कर्मचारियों के साथ सीधी साधी धोखाधड़ी होगी, जिस कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। यानी कि फिर से कोर्ट केस आप कर सकते हैं। हो सकता है इस बार कोर्ट कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुना दे। कुल मिलाकर बात ये आती है, बिना थर्ड पीआरसी के कर्मचारियों का पेंशन, थर्ड पीआरसी न मिलना बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दोहरी मार है। एक तरफ वे 2017 से 2026 तक का 9.5 साल का लाखों रुपए का एरियर खो देंगे, और दूसरी तरफ आने वाले फोर्थ पीआरसी के समय उनका बेसिक पे स्केल पीएसयू की तुलना में बेहद कमजोर हो जाएगा। यही वजह है कि 22 से 24 जुलाई 2026 के धरने में, यानी कि जो हड़ताल होने वाली है, उसमें यूनियनों का मुख्य फोकस इस बात पर है कि थर्ड पीआरसी को तुरंत लागू करवाया जाए, यानी कि आगे आने वाले जुलाई से दिसंबर के महीने तक, यानी कि 5 महीनों के अंदर थर्ड पीआरसी लागू होनी चाहिए। नहीं हुई तो थर्ड पीआरसी का 10 साल का एरियर गया तो गया, लेकिन इसके साथ फोर्थ पीआरसी का जो बेस है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। आपको जो 10 साल में आपने जो मेहनत की जिस पद के लिए, वो आप 20 साल में पाओगे, यानी कि 10 साल आपके गायब हो जाएंगे। यही समझ के चलिए। तो कहीं ना कहीं सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कंधे से कंधा मिलाकर हड़ताल करनी है। बीएसएनएल मैनेजमेंट और सरकार पर दबाव बनाना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी इन 5 महीनों के अंदर ही थर्ड पीआरसी लागू करवा सके, और आगे आने वाले फोर्थ पीआरसी का जो बेसिक है वो मजबूत करके डबल फायदा उठा सके। फिलहाल दोस्तों आपके ऊपर है, जो भी करना है। मैंने जो अपडेट देनी थी वो अपडेट पूरी दे दी है आपको। इस अपडेट से जुड़े जो भी आपके डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।